उसी के साथ इनका जन्म, इसलिए इनका नाम सगर हुआ। भगवान शिव की कृपा से केसनी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम असमंजस था, और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। आशीर्वाद था कि एक से एक ही पुत्र होगा जो वंश को चलाने वाला, और एक से 60,000 पुत्र होंगे। तो केसनी से इनका जन्म हुआ। सुमति से एक लौकी के तुम्बा का जन्म हुआ। महाराज सगर उसे जब बहाने गए तो आकाशवाणी हुई कि इस तरह से निर्दयता पूर्वक पुत्र की हत्या करना ठीक नहीं है महाराज। इन्होंने कहा कि ये पुत्र नहीं है तो मांस पिंड है लौकी के तुम्बे के आकार में। कहा इसी के भीतर आपके 60,000 पुत्र हैं। आप घी से भरे हुए पात्र में एक एक बीज निकाल करके रख दीजिए, कालांतर में ही आपके सब पुत्र होंगे। तो 60,000 की संख्या में मटके में घी रख करके उसमें एक एक बीज निकाल करके रखा, तुम्बे के बीज की भांति, लौकी के बीज की भांति, और ये सब इनके पुत्र हुए। आगे चल करके महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ उस यज्ञ के घोड़े की रखवाली ये 60,000 पुत्र कर रहे थे। जल रहित सागर के पास जब ये घोड़े घूम रहे थे, एकदम से गायब हो गया घोड़ा। इंद्र चुरा करके श्री कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। अब इन लोगों ने सब जगह खोज किया, कहीं नहीं मिले घोड़े। तो लौट कर आए तो महाराज सगर ने कहा जाओ ढूंढो खोजो, अब खाली हाथे मत लौट के आना, लेकर आना घोड़े को। ये लोग फिर चले खोजने के लिए, 60,000 की संख्या में है। खोजते खोजते एक जगह इनको एक सुरंग दिखाई दिया, बिल दिखाई दिया, वहीं खोदना शुरू किए। और खोदते 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 पहुंच गए पाताल तक, कपिल मुनि के आश्रम में। वहाँ घोड़े को चरते हुए देखा। ये लोग शोर मचाना शुरू किए। इन लोगों ने कहा देखो कपटी को घोड़े चुरा करके यहाँ लाया है, घोड़े चुरा करके यहाँ ले आया है और ध्यान लगा कर बैठा है। इसको पता नहीं कि सगर पुत्र 60,000 है, मारेंगे जरूर, दंडित करेंगे। शोरगुल शुरू किया। कपिल मुनि की आंखें खुली और क्रोध भरी दृष्टि से उन्होंने जैसे देखा वैसे सब जल के भस्म हो गए। देवर्षि नारद जी ने सारी सूचना सगर को बताई, ऐसी ऐसी बात है। सगर बड़े दुखी हुए। फिर इसके बाद इधर इनके पौत्र थे अंशुमान, इनके पुत्र थे अंशुमान। असमंजस इनके पुत्र थे, असमंजस के पुत्र अंशुमान। असमंजस को राज्य से निकाल दिए थे। क्यों? असमंजस थे बड़े योगी, योगी थे। उनको ध्यान और साधना में मन लगता था, लेकिन राजा के बेटे होने के नाते घर से जा नहीं सकते। तो इन्होंने अयोध्या के कुछ बालकों को समुद्र में डुबा दिया। बालक जब डूबे तो देख करके हंसे। तो प्रजाजनों ने शिकायत किया महाराज सगर से, तो महाराज सगर ने ये कहा तो गलत बात है। तो प्रजा के हित को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पुत्र मोह को परित्याग किया, असमंजस को घर से निकाल दिया, देश से निकाला कर दिया। अब जब असमंजस को निकाल दिया तो उसने सरयू जी किनारे जाकर के सब बालकों को निकाल दिया, सबको बुलाया, सब आ गए। अब लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन अब कोई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। चले गए असमंजस। इन्हीं के पुत्र है अंशुमान। अंशुमान ने खोजना शुरू किया। खोज करते करते ये गरुड़ जी की सहायता से, कृपा से पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम। वहां जाकर के स्तुति किए, उनको प्रसन्न किए, उनसे कहा। तो कपिल मुनि ने कहा कि भाई तुम्हारे इन
जो चाचा लोग हैं, इनका उद्धार सामान्य पानी से नहीं होगा, सामान्य जल से नहीं होगा, गंगा जल लाना पड़ेगा। गंगा जी को लाओ। तो घोड़े को लेकर के अंशुमान आए, यज्ञ संपन्न हुआ। सागर जी महाराज अंशुमान को राजा बनाए, अंशुमान अपने बेटे दिलीप को राजा बनाए। उन्होंने अर्थात अंशुमान, दिलीप, इन सब ने गंगा जी को लाने के लिए भरपूर प्रयास किए। इसके बाद महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ राजा हुए। इन्होंने सुना कि ऐसी ऐसी बात है, राज्य करने के बाद गंगा जी की प्राप्ति हेतु तपस्या करने जाते हैं। तो भगीरथ जी ने कहा, चौथे पन में जब तपस्या करने जाते हैं, इसलिए मनोरथ सफल नहीं होता है। इन्होंने राज्य पद पाते ही राज्य के जिम्मेदारी मंत्री के ऊपर सौंप करके राज्य का प्रबंधन करके चले गए तपस्या करने। बहुत दिन तपस्या किए। ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान दर्शन दिए इनको। इनके मनोरथ को जान करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गंगा जी से कहा, गंगा जी ने इनको दर्शन दिया। भगीरथ जी ने दर्शन पा करके प्रार्थना किया कि हे मैया आप चलिए, मेरे पूर्वज को उद्धार कीजिए। गंगा जी ने 2 प्रश्न रखे कि देखो भगीरथ, मैं जब ऊपर से उतरूंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा, और दूसरी बात, मुझ में जो स्नान करेंगे तो मैं सबके पाप को धो लूँगी, ले लूँगी, लेकिन मेरे पाप को कौन लेगा। भगीरथ जी ने कहा, आपके बेग को धारण करेंगे आशुतोष भोलेनाथ भगवान शिव। इन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है। और रही बात आपके पाप को कौन लेंगे, तो कहा आपके पाप को लेंगे संत महात्मा। कौन संत महात्मा, कहा बालापन से हरि भजे, जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करे कब आवे हरिदास। तो गंगा जी ने कहा उन भक्तों के पाप को, तो श्री भगीरथ जी ने कहा कि उन भक्तों को पाप ही नहीं लगता है, क्योंकि उनके हृदय में अघारी भगवान स्वयं विराजित रहते हैं, इसलिए उनको पाप नहीं लगता है। इधर भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को आवाहन किया। गंगा जी बहुत अभिमान में भर करके आकाश से ऊपर से ब्रह्मलोक से चली हैं, यह सोच करके कि मैं भोलेनाथ को भी डुबा दूंगी, बहा ले जाऊंगी। लेकिन भोलेनाथ समझ गए, तो भगवान शिव ने उनको जटा में समेट लिया। मोती की माला की भांति ऊपर से आई है, उतरती हुई, लहराती हुई। भगवान शिव ने जटा में समेट दिया। अब उनको मार्ग ही नहीं मिला। हजारों वर्ष बीत गए। भगीरथ जी हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रार्थना किया, भोलेनाथ कृपा कीजिए, मेरे पूर्वज का उद्धार हो। तब उन्होंने निकाल दिया, रास्ता दिया। गंगा जी को लेकर के श्री भगीरथ जी चले और कपिल मुनि के आश्रम में लेकर गए। वहां पर अनंत धाराओं में फैल करके गंगा जी ने इनके सभी पूर्वजों को उद्धार किया है। गोमुख से निकल करके हिमालय की तलहटी से रास्ता बनाती हुई गंगा सागर में जाकर के, अर्थात सागर में जाकर के वहाँ मिली है और सागर पुत्रों को उद्धार किया है। गंगा जी संपूर्ण जन जन को कल्याण करती हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। देव नदी कहाँ जो जन जान किए, मनसा कुल कोटि उधारे। देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान सवारे। पूजा के साज विरंचि रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे। ओ किनीव परि हरिलोक विलोकत गंग तरंग तिहारे। इस प्रकार से गंगा जी के लाने में श्री सगर पुत्र और श्री भगीरथ जी प्रधान कारण बने। वाल्मीकि जी का नाम, जिनकी चर्चा आगे स्वयं प्रियदा जी कवित्व के माध्यम से करते हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता